दोस्तों, इंसानी हाथों से तामीर की हुई अजायबात की बात की जाए तो इस दुनिया में हज़ारों ऐसे अजूबे मौजूद हैं जिन्हें इंसान ने अपने हुनर से अजीम तारीखी वर्सा बना दिया है। इन अजायबात और अमारात में कई तो ऐसे शाहकार भी हैं जिनको बनाने के लिए लाखों अफराद ने कई कई साल लगा दिए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन अजायबात में से एक अजूबा ऐसा भी है जिसे हर साल लाखों लोग देखने और हैरान होने के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि ये द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है और ये इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है। और इस अजीमुल शान स्ट्रक्चर को बनाने में कई साल या अशरे नहीं लगे बल्कि कई सदियां लगी हैं। और ये वॉल इतनी बड़ी है, इसको एक साथ देखने के लिए ना ही कोई ड्रोन काम आ सकता है और ना ही किसी हवाई जहाज से इसे पूरा देखा जा सकता है, बल्कि इस पूरी वॉल को एक साथ देखने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है ज़मीन से 500 किलोमीटर दूर आउटर स्पेस में घूमने वाला सैटेलाइट, जहाँ से इसकी फ़ोटो कैप्चर की जा सकती है। अगर इसको पैदल पार करने की कोशिश की जाए तो आपके ख्याल में कितना अरसा लगेगा? इस पूरी दीवार को पार करने वाले सिर्फ चंद खुशनसीब लोग ही मौजूद हैं जिन्होंने इस पूरी दीवार को पैदल चलकर पार किया। 3 दोस्तों ने 1984 में इस पूरी वॉल को पार किया और इनको इस पूरे मिशन में 17 माह लगे, यानी 510 दिन। कहीं से वॉल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटी से होकर गुजरती है, कहीं खौफनाक जंगलात से, तो कहीं आग बरसाने वाले रेगिस्तान में से इसको तामीर किया गया है। डबल स्टोरी तक ऊंची और 20 फुट तक ये चौड़ी हज़ारों मील तक फैली हुई ये दीवार, जिसको पैदल चलकर पार करने में 5 दिन लग गए थे, उसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, इसका अंदाज़ा लगाना वाकई मेरे और आपके लिए बहुत मुश्किल है। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। हमें अब तक इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इतनी बड़ी दीवार बनाने की ज़रूरत क्या थी और कौन थे वो लोग जिन्होंने उस दौर में इतना मुश्किल तरीन चैनल कंप्लीट किया, और कई सदियां गुजरने के बाद भी हज़ारों मील तक फैली हुई ये दीवार अपने अंदर कौन कौन से राज छुपाए हुए हैं। ये वो सवालात हैं जिनको जानना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे इस आलीशान वाल के ऊपर से भी पर्दा उठता चला गया। बीजिंग से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर जिंगशेंगलिंग के पहाड़ों में ग्रेट वॉल का वो हिस्सा गुजरता है जो बिल्कुल ओरिजिनल हालत में मौजूद है, यानी इस मकाम पर अभी तक वैसे ही है जैसा इसको कई सदियों पहले बनाया गया था। सैटेलाइट डाटा के मुताबिक जिंगशेंगलिंग से ये वॉल इंतहाई ऊंचे पहाड़ों के ऊपर से गुजरती है और हर 100 फुट के बाद बड़े बड़े वॉच टावर्स मौजूद हैं। ये वॉच टावर्स इतने बड़े बनाए गए हैं जिनमें कम से कम 50 लोगों के एट अ टाइम रहने की जगह मौजूद है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस पूरी वॉल में ऐसे 25,000 वॉच टावर काउंट किए जा चुके हैं जो विंग डायनेस्टी के राज के दौरान ही बनाए गए थे। वॉल का ये हिस्सा और वॉच टावर आज से करीब 650 साल पुराने हैं। एक्सपर्ट्स को रिसर्च के दौरान इन वॉच टावर के दरमियान बड़े बड़े सुराख भी दिखे। ऐसा मालूम होता है कि ये सुराख वॉल की कंस्ट्रक्शन के दौरान ही बनाए गए हों, लेकिन इन सुराखों को बनाने का आखिर मकसद क्या था? एक्सपर्ट्स का मानना था कि हमले के दौरान इन सुराखों को इस्तेमाल किया जाता होगा। वॉल पर खड़े सिपाही यहाँ से बड़े बड़े फायर बॉल्स फेंकते थे जिनको देखते ही दुश्मन ऊपर चढ़ने की हिम्मत ही नहीं करता था। यानी ये वॉल सिर्फ एक वॉल ही नहीं बल्कि ये पूरा मिलिट्री डिफेंस सिस्टम हुआ करता था। लेकिन आखिर ये दुश्मन कौन था जिससे विंग आर्मी को इतना खतरा था? सैटेलाइट डाटा के मुताबिक इस वॉल के नॉर्थ में घने जंगल मौजूद हैं जहां पर इस दौर में मंगोल रहते थे। कई सदियों से ये मंगोल चाइना आकर लूट मार करते और यहाँ की बस्तियों को आग लगा देते थे। ये लोग यहाँ हर आए रोज लूट मार करते रहते थे। लूट मार की वजह से चाइना के लोग बहुत परेशान हो चुके थे। इसी वजह से मिंग ने यहाँ वॉल खड़ी कर दी ताकि मंगोल चाइना में दाखिल ना हो। लेकिन क्योंकि इस वॉल का काफ़ी तर हिस्सा ऐसे मकामात पर बना हुआ है जहाँ पर इंसान का जाना काफ़ी मुश्किल है, इसी वजह से एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि जहाँ इंसान का पहुँचना ही इतना ख़तरनाक है वहाँ तक इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे पहुँचाए गए होंगे। ये जानने के लिए ज़रूरी था कि पूरी वॉल का ड्रोन की मदद से 3D मॉडल बनाया जाए। जब ड्रोन फुटेज का इस्तेमाल किया गया तो एक एक करके सारे राज सामने आते गए। जी हाँ, ड्रोन की मदद से बनाए गए 3D मॉडल में वॉल के बॉटम पर कुछ ऐसा देखा गया था कि इसने एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। एक्सपर्ट्स को अब भी इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि अगर ये वॉल मंगोलों से बचने के लिए बनाई गई थी तो इसमें दरवाजे क्यों रखे गए थे, और ये वो ऐसे दरवाजे जो पहाड़ों में बिल्कुल छुपे हुए थे। वॉल के सिर्फ इस पोर्शन में से ही 50 से ज़्यादा दरवाजे ढूंढे जा चुके थे। एक्सपर्ट्स का ख्याल था कि शायद आर्मी के लोग मंगोलों के भेस में इन दरवाज़ों से निकलकर मंगोलों में शामिल हो जाते होंगे ताकि इनकी जासूसी की जा सके।
लेकिन इन सीक्रेट दरवाज़ों के अलावा कुछ और भी था जिसने रिसर्चर्स को मज़ीद सोचने पर मजबूर कर दिया। एक्सपर्ट्स ने ड्रोन फुटेज की मदद से यहाँ एक सीक्रेट टनल भी तलाश किया। इस सीक्रेट टनल की एंट्री पॉइंट को देखकर ऐसा लगता था कि ये दूसरे दरवाज़ों से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि शायद इसको ज़ोर ज़बरदस्ती तोड़ा गया था। जब मज़ीद तहकीक की गई तो ये मालूम पड़ा कि ये टनल बाहर से नहीं बल्कि वाल के अंदर से ही तोड़ा गया था। लेकिन आखिर क्यों, जब यहाँ सीक्रेट दरवाजे भी मौजूद थे, तो इस पॉइंट से दीवार को अंदर से ऐसे क्यों तोड़ा गया? रिसर्चर्स का मानना है कि वो टनल ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन के टाइम ही बनाया गया था, तो ज़ाहिर इसका मकसद इनको पहले ही मालूम था। और वो मकसद ये था कि हंगामी हालात में अगर मंगोल दीवार पर अटैक करेंगे तो विंग आर्मी के सोल्जर्स इस टनल को तोड़कर मंगोलों पर पीछे से हमला कर सकेंगे। ये तो था सिर्फ एक जो टूटा हुआ था, इसी वजह से ड्रोन की फुटेज में आ गया। ऐसे कई ही बेशुमार टनल्स ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में मौजूद होंगे। अब सवाल ये उठाया गया कि आखिर ये वॉल कितनी दूर तक फैली हुई है, और अगर इतना बड़ा आलमी तरीन डिफेंस सिस्टम बनाया गया था तो आखिर इसका हेडक्वार्टर मौजूद कहाँ था? एक्सपर्ट्स ने सैटेलाइट डेटा से जब वॉल को ट्रैक किया तो ये वॉल ईस्टर्न चाइना से ऊंचे तरीन पहाड़ों से होकर चाइना के गोबी डिजर्ट्स तक फैली हुई थी। ये पूरी वॉल पिंग डायनेस्टी से पूरे 650 साल पहले बनाई गई थी, जिसकी लंबाई जानकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, इस वॉल की लंबाई 8850 किलोमीटर नोट की गई है, यानी ये डिस्टेंस इतना ही है जितना लाहौर से कराची तक के पूरे 7 चक्कर लगाए जाएं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक हिस्सा समंदर में ख़त्म होता है, जबकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट गोबी डिजर्ट में मौजूद है, जहाँ पर एक आलीशान किला बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये किला पूरी वॉल पर दिखने वाले वॉच टावर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और शायद यही विंग आर्मी का हेडक्वार्टर हुआ करता था। अभी तक एक्सपर्ट्स को यही लग रहा था कि यह वॉल गोबी डिजर्ट में आकर ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर जब सैटेलाइट से कुछ ऐसी फुटेज कैप्चर की गई जिसने पूरी रिसर्च टीम को हैरान कर दिया। सैटेलाइट इमेज से ये नोटिस किया गया कि एक टूटी फूटी दीवार यहाँ से आगे कंटिन्यू हो रही है। देखने में ये दीवार तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से काफ़ी पुरानी लगती है, लेकिन इसका काफ़ी तर हिस्सा वक्त के साथ साथ ख़त्म हो चुका था। किले से मज़ीद 250 किलोमीटर दूर डिजर्ट के अंदर जब इस वॉल का मुआयना किया गया तो ये कन्फर्म हो गया कि ये वॉल विंग डायनेस्टी की बनाई गई वॉल से काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट को इन पुरानी दीवार के पास कई टूटे हुए एरोज भी मिले। ये एरो हेड्स कितने पुराने थे ये जानने के लिए ज़रूरी था कि इनकी कार्बन डेटिंग की जाए। लिहाजा जब लैब में इन एरो हेड्स की कार्बन डेटिंग की गई तो मालूम पड़ा कि वो वाकई बहुत ही हैरान कौन था। कार्बन डेटिंग से मालूम पड़ा कि ये एरो हेड्स 2200 साल पुराने हैं, यानी विंग डायनेस्टी से भी 1500 साल पुराने। लेकिन इस वक्त ना ही चाइना में डायनेस्टी का राज था और ना ही यहाँ इस दौर में मंगोल हुआ करते थे। तो आखिर ये पुरानी वॉल किसने और क्यों बनाई थी? पुरानी वॉल के साथ मिट्टी से बने हुए टूटे फूटे अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स भी दिखाई दिए, जिनका मकसद क्या था ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा एविडेंस मिला जिसने रिसर्चर्स टीम की मुश्किल को आसान कर दिया। हैरत अंगेज तौर पर पुरानी वॉल के साथ रिसर्चर्स को लकड़ी के चंद ऐसे टुकड़े भी मिले जिनके ऊपर चाइनीज ज़बान में कुछ लिखा हुआ था। रेगिस्तान की रेत के अंदर धंसे हुए ये लकड़ी के टुकड़े 2000 साल से भी ज़्यादा पुराने थे, जो काफ़ी अच्छी तरह प्रिजर्व थे, और इनकी लिखाई अच्छी तरह वाज़े तौर पर पढ़ी जा रही थी। इन पर लिखा हुआ था, जब हंस हमले के लिए आए तो सारे वॉच टावर्स पर फ्लैग लहराए जाएं, और रात के वक्त हमला हो तो इन वॉच टावर्स पर आग जलाई जाए। हंस 2200 साल पहले इन इलाकों में राज करते थे। इनके सिपाही वारनस मंगोलों से भी ज़्यादा खतरनाक हुआ करते थे। ना सिर्फ इतना, बल्कि इन लकड़ी के टुकड़ों पर दुश्मन की तादाद बताने का भी तरीका लिखा हुआ था, यानी अगर 1000 घोड़सवार बॉर्डर के करीब आ रहे हों तो एक खास सिग्नल देकर सबको अलर्ट किया जाता था। ये मालूम पड़ने के बाद एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स को आइडिया हुआ कि ये अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स असल में 2000 साल पुराने वॉच टावर थे, जो कि इस दौर में भी आपस में कनेक्ट थे। हजारों मील तक फैली हुई इस पुरानी वॉल के साथ साथ रिसर्चर्स को कुछ ऐसे एविडेंस भी मिले जिनसे ये साबित हुआ कि ये वॉल बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि ये सिल्क रूट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। सिल्क रोड कदीम ज़माने में ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो कि चाइना को ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्री से लिंक करता था। इस रूट पर ज़्यादातर रेशम यानी सिल्क की ट्रेड हुआ करती थी, और इसी वजह से इसका नाम सिल्क रूट रखा गया था। चाइना के लिए ये रूट बहुत ही अहम था, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी इसी सिल्क रूट पर डिपेंड करती थी, और इसी वजह से चाइना को किसी की भी कीमत पर सिल्क रूट को प्रोटेक्ट करना था।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस पुरानी वाल की लंबाई 12,000 किलोमीटर है, जो कि विंग डायनेस्टी की बनाई गई वाल से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। यानी अगर चाइना की तमाम वाल्स को जोड़ दिया जाए तो इसकी लंबाई 21,000 किलोमीटर बनती है, और अगर इन तमाम वाल्स को स्ट्रेच कर दिया जाए तो ये आधे से भी ज़्यादा दुनिया में फैल सकती हैं। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेट वॉल का तकरीबन 40% हिस्सा टूटकर गायब हो चुका है। और अफसोस के साथ आपको ये भी बताते चलें कि सिर्फ विंग डायनेस्टी की वॉल को बनाने में 4 लाख लोग अपनी जानें खो बैठे थे। और ये भी माना जाता है कि जिन लोगों से ये दीवार बनवाई जाती थी उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती सज़ा के तौर पर काम करवाया जाता था। और कई का तो ये मानना है कि मरने वाले मजदूरों को इसी वॉल के अंदर ही दफन किया जाता था। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। शुक्रिया।